ऑल माई डियर लेडीज़, जो लोग अपने परिवार की वजह से अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि सच में अगर आप अपने परिवार का भला करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुश और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका परिवार सपोर्टिव है, आपका ध्यान रखता है, तो यू आर वेरी लकी। लेकिन अगर नहीं है तो भी जब हम सबका ध्यान रख सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना कौन सी बड़ी बात है। जस्ट एक पक्के इरादे की कमी है, उसको कर लो तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आप जो चाहोगे वो कर लोगे, जितना चाहोगे उतना कर लोगे। तो आज से ही उठो और अपना ध्यान रखना शुरू करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, समर वेकेशंस जो है टीचर्स के लिए ख़त्म होने जा रही हैं और साथ ही मेरे जिम के लास्ट के 2-3 दिन बच रहे हैं। भाई बहुत ही दुख हो रहा है मुझे भी और मेरे साथ वालों को भी। खैर, जो है वो हाथ में है, उसे पहले एंजॉय कर लेना चाहिए। घर आई वापस तो आराध्या अभी सो रही है। आरोही उठ के अपना स्कूल के प्रोजेक्ट में लग गई थी, क्योंकि इसमें थोड़ा आर्ट और क्राफ्ट का काम है ना, तो इसका विशेष रुचि है आरोही की। और अदिति चली गई है तो पार्क वगैरह ये अकेले तो जा नहीं पा रहे। मेरे साथ जिम इसीलिए मैं लेके गई थी, लेकिन वो भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया उसकी वजह से। तो अभी कुछ दिन की बात है, इसलिए अब ये उठ जाती है तो अपना प्रोजेक्ट वगैरह करती है। तो इन्हें एक कॉमिक बुक बनानी है प्रोजेक्ट में फ़िलहाल, मतलब ढेरों हैं, उनमें से एक ये है। अब शुरू किए हैं तो 15 दिन है, अपना निपट जाएंगे। फिर मैं इसके पास बैठ के थोड़ा देखा प्रोजेक्ट जो कर रही थी, उसमें जो मुझे लगा कि इसको हेल्प लगेगी उसमें थोड़ा सा मैंने सजेस्ट किया। बस सजेशन की ज़रूरत होती है अब, क्योंकि बड़ी हो रही हैं। 90% काम अब खुद ही कर लेती हैं। जस्ट देखना होता है कि हाँ ठीक चल रहा है या कहीं अटक गई हैं, तो मैं थोड़ा सा सहारा दे देती हूँ कि चलो आगे, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ इसको लग रही थी और बाकी जो कॉल आउट बनाने थे वो तो मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया 5-7 मिनट के बाद। अच्छा, मैं आती हूँ जिम से अभी लगभग 7:25 और 7:30 बजे से ऑनलाइन योगा की क्लास है। फ्री ऑनलाइन योगा फॉर 21 डेज़ करके इंस्टाग्राम पे मेरे एक ऐड आया था। मैंने देखा, फिर साइन अप किया और मुझे लगता है कि ये बेस्ट डिसीजन है। कहते हैं ना, जो चीज़ आप बहुत दिल से चाहो भगवान उसको आपको दिलवाई देते हैं। तो मेरा जिम छूटेगा अब स्कूल की वजह से, लेकिन इसमें इतने वेरिएशन है। 6 क्लास हैं दिन भर में, आप कभी भी ज्वाइन करो। फ्री योगा क्लास फॉर 21 डेज़ इस तरीके से करके था, तो मैंने जस्ट ट्राई दिया एंड इट वाज सुपर्ब। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। लिफ्ट अप, आइदर यू डू नौकासन और यू डू शलभासन। सिर्फ हाथ और दो पैरों की उंगलियां जमीन पर है और बाकी पूरा शरीर हवा में है। शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे और कंधों को कानों से दूर पुश करेंगे। लिफ्ट अप। एंड अगर आपको सिंपल करना है तो हमारा अर्धभुजंगासन, और इसमें एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है स्माइल ही। छोटे बच्चों की तरह बिना वजह दांत दिखा सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 1, रिलैक्स, bend your legs, hold your ankle, पकड़ नहीं पा रहे हैं पैरों को तो सिर्फ अर्धभुजंगासन में पैरों को मोड़ लीजिए। वेरी स्लोली सिट अप, फेस होके बैठ जाओ। जिम से आके ना मैं थोड़ी देर एसी में बैठती थी, क्योंकि गर्मी में हालत ख़राब रहती थी। अभी ये एसी में आप बेड पर बैठ के अपने आराम से कर सकते हो। इतने वेरिएशन ये बताते हैं ना कि हर तरीके की प्रॉब्लम वाला आदमी भी इसको कर ले। पहले ही दिन की क्लास में मैं इतनी इम्प्रेस हुई। मतलब आप कहीं पर भी अगर योगा क्लास जाके ज्वाइन करोगे, एक एक्सपीरियंस टीचर जो आपको एक्सपीरियंस देगा ना, सेम चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप फ़ोन की तरफ देखो ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आंख बंद करके कि कोई सामने से खड़ा होकर करवा रहा है, बेहद जानकार आदमी। बहुत कम उम्र के से लड़के हैं जो करा रहे हैं। सौरभ नाम है उनका, IIT इंजीनियर हैं। एंड आई वॉज जस्ट, मतलब भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, पिंड कमेंट में भी मिलेगा। और आप वहाँ पर देखना, मतलब पैसा एक भी खर्च नहीं करना।
और अपनी सुविधा के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सच में योगा और स्ट्रेचिंग हर चीज़ पे काम है, मतलब आप खोल के देखना एक बार, आपको पेज वो सारा समझ में आ जाएगा। तो 16 तारीख से वो लोग ज्वाइन करेंगे, 21 तारीख तक, यानी कि 6 जुलाई तक मान के चल रहे हैं वो कि 21 दिन तक। अभी तक तो जो कह रहे थे कि जो अभी पहले जुड़ गए उनके लिए तो समझिए बोनस हैं जो 3-4 दिन। देन उसके बाद फिर अगले दिन का जिम था, फिर सारी चीज़ें करने के बाद जुम्बा बुम्बा। अब हम आ गए, मेरा ये सेकंड लास्ट डे था समझो जिम में, कल और आऊँगी मैं बस। उसके बाद उस दिन इंस्टाग्राम पे कॉल आया, ये प्रीति जी हैं, फिर ये मिली आज, मतलब अब मैंने बता दिया कि मेरा जिम ख़त्म हो गया है, तो जब तक थे लोग मिल रही है, 2 लोग आ गए इसके बीच में। फिर मैंने घर आके दोबारा ये सौरभ जी की योगा क्लास जो है ज्वाइन की। एंड देखो इसमें भी यही दिखा रहा है ना, फ़ोन में लैपटॉप में देख के आप कर सकते हो, और बहुत ही मतलब यूज़र फ्रेंडली, और कुछ भी 1 रुपया खर्च नहीं करना। अच्छा लगे कर लो, नहीं लगे नहीं करो। लेकिन मुझे ये बिल्कुल ऐसा लगा एज अ फ्रेंड मुझे सजेस्ट करना चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप के भी अपने सब कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया, आपको भी बता रही हूँ। देन बच्चे जो थे अपना लगे हुए थे प्रोजेक्ट में। अभी 8:30 का भी टाइम पूरा नहीं हुआ है, लगभग 8:20 हुए थे, तो उनका सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, हो गया था शायद, तब मैं उठ गई थी। देन फिर मैं लग गई थी अपना झाड़ू पोछे में फटाफट। तो लगभग मुझे लगते हैं 20 से 25 मिनट नॉर्मल झाड़ू पोछा, बहुत ज़्यादा सामान वामान अगर मुझे नहीं रखना हो इधर उधर, नॉर्मल झाड़ू पोछा लगाने में 20-25 मिनट लगते हैं। तो ये होता है कि सुबह जिम से जब आते हैं तो कपड़े पसीने में सब कुछ रहते हैं, नहाने से पहले ही सफाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि मैं पहले नाश्ते के काम में लग गई, पहले नहा ली, फिर सफाई में लेट हो जाता है। तो ये था कि 99% मेरी कोशिश यही रहती है कि आके फटाफट मैं कर लूँ। लेकिन अब मैं 7:30 बजे आके जब करती थी तो आराम से हो जाता था। अभी 8:30 के करीब हो जाते हैं इनकी क्लास लेने में, योगा वाली भी। पर मैं ये कंटिन्यू करूँगी क्योंकि जिम चाहे छूट जाए, स्कूल के साथ उसका पॉसिबिलिटी मुझे मुश्किल लग रही है। ये नहीं छूटेगा क्योंकि सुबह भी 3 बैच हैं, शाम को भी 3 बैच हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस दिन जो टाइम आपको सूट करे आप कर सकते हो। तो वो मैं ज़रूर करूँगी, और 3 ही दिन में आप यकीन नहीं मानोगे, कहोगे इतनी तारीफ़ कर रही है। मैंने मतलब 7-8 मुझे आसनों के नाम याद हो गए, जबकि मैंने पहले कभी योगा सीखा था ना, मुझे सिवाय प्राणायाम के और कुछ याद नहीं हुआ था, और इसमें हो भी गए और करने भी आ रहे हैं। इतना अच्छा वो समझाते हैं, मतलब मज़ा आ गया। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना कि मज़ा आ गया करने के बाद। अगर आपको थोड़ा भी एक्सरसाइज का, योगा का इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगेगा। देन यहाँ पर मेरी सफाई जो है वो निपट रही है। अब एक वो भी रीज़न है कि नाश्ते में मुझे कुछ लंबा नहीं बनाना है। थोड़ी तोरी की सब्ज़ी रखी है, पोहे हैं जो चाय में डिप करके खाने का प्लान है, और पराठे सेकने हैं, और आटा भी मेरा गुथा रखा है। रात को पता नहीं क्या कुछ एक्स्ट्रा आ गया था तो मेरा आटा बचा हुआ रखा है। तो बस मुझे 4 पराठे सेकने हैं। नाश्ते का टाइम जो है वो बहुत कम लगने वाला है, तो मैं फटाफट लग गई थी अपना झाड़ू पोछे में। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं अब नहाने नहीं जाऊँगी, क्योंकि लगभग इतना टाइम हो गया था कि मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो फिर ये है कि आप अपने शेड्यूल में देखो, अब सब ये कहेंगे ना जी इतना काम है, हमें लोगों के काम करने होते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम काहे से निकालें। देखो जो चीज़ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, जो मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि अब से ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, वर्कआउट है ना, अपनी बॉडी के लिए मुझे फिट रहने के लिए करना ही करना है, चाहे मैं किसी भी टाइम करूँ और कैसे भी करूँ। तो उसमें मेरा नहाने का या नाश्ते का टाइम लेट हो गया या कुछ भी है वो ठीक है, मेरी वजह से मेरे फैमिली डिस्टर्ब ना हो, किसी का टाइम इधर उधर ना हो, तो मैं बिना गिल्ट के अपने मन चाहे काम जो है वो कर सकती हूँ। ठीक है, बात यही होती है ना, अगर आपके शेड्यूल की वजह से किसी दूसरे का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा तो वो टी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं अपना अभी झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाने नहीं गई, हाथ धो के मैं सीधे आ गई थी पराठे सेकने, क्योंकि पराठे ही सेकने हैं। फिर अभी आरोही भी लग गई थी किचन में मेरे साथ, वो चाय वगैरह चढ़ा रही थी, और मैं तो पहले मेरे हस्बैंड थे एक हेल्पिंग हैंड। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि अब मेरी बेटियां भी ऐसी हो गई हैं कि अगर मैं किचन में खड़ी हूँ और वो कुछ नहीं कर रही हैं तो काफ़ी काम उनको आ गया है करना, तो वो अपना खड़ी रहती हैं, जो भी मैं बताती जाती हूँ, ये जो उन्हें दिखता जाता है वो करती जाती हैं। तो आरोही ने चाय चढ़ा दी, मैंने पराठे सेक दिए। चाय में ये पोहे जो हैं वो चूरे कहते हैं हमारे यहाँ कई बार, उसे भिगो के खा रहे हैं। पराठा, तोरी की सब्ज़ी, चाय, ये मेरे हस्बैंड खा लेंगे। और बच्चों ने जो था वो लिया था अचार, उन्होंने तोरी की सब्ज़ी ना लेके अचार जो मैंने बनाया था ना होममेड, अभी सबको इतना पसंद आ रहा है। एक तो छोटे छोटे बाइट साइज़ मैंने पीस काटे थे, तो एक ही बार में 5-5 6-6 पीस तो कम से कम मतलब जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद फिर इन सबको नाश्ता दे के
देन मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब मैं नहा लूँगी तसल्ली से, पूजा कर लूँगी, देन मैं अपना नाश्ता आधा घंटा लेट कर लूँगी। अगर मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी हैं, अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, तो अगर उसमें शेड्यूल कुछ गड़बड़ होता है तो वो भी मेरा ही होना चाहिए। अगर आप ये सिंपल रूल फॉलो कर लो ना तो हो जाएगी चीज़ें। परिवार के ऊपर हम लोग बिल तो फाड़ देते हैं कि परिवार है, ये है, वो है, इसलिए हम नहीं कर पाते। एक्चुअली हम उस चीज़ के लिए कहना चाहिए इतने होते ही नहीं कि भाई ये हमें करना ही करना है। मुझे हमेशा यही लगता है कि महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, अगर हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएँ ना कि नहीं ये काम तो करना ही है, यार वो काम हो जाता है। फिर उसकी व्यवस्थाएँ हम बना सकते हैं, कैसे बनाएँगे? दिमाग उसी तरीके से सोचना शुरू करता है कि करना तो है, अब कैसे करना है वो बात की बात है ना? तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि करना है, बस ये ऑप्शन दिमाग को दो, कैसे करना है वो दिमाग अपने आप सोच के बता देगा। अब मैं नहा के आके ना अपना डेली वाला जो स्कूल वाला मेकअप है वो मैं घर में भी हफ्ते में से 4 दिन समझो मैं कर ही लेती हूँ। 3 दिन ऐसे भी होते हैं जब नहीं करती, खाली ग्लिसरीन लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, लेकिन आईब्रो या लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाती। कई बार नहीं होता मन, या किसी दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है या कुछ वर्कलोड ज़्यादा है या पता है आज बिल्कुल कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में 1-2 दिन हो रहे हैं ऐसे जब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज़ रेडी हो रही हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मामाअर्थ की इस वाली सेल में मंगाई थी, पिंक कलर की लिपस्टिक, इतनी सुंदर पिंक कलर आया है ना, जब इसको देखती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। अच्छा, जो नई लिपस्टिक आती है ना वही करंट फेवरेट बन जाती है, अब सब पे यही लग रही है। तो ये वाला कुछ फ्यूशिया पिंक करके इसका नाम है, मैं मतलब बता दूँगी, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसमें, या फिर टैग प्रोडक्ट में भी अगर हो जाएगा तो उसमें देख लेना। अब रेडी होने के बाद मैं पहले पूजा कर लूँगी, अपना 5-7 मिनट लगेंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। टाइम एक घड़ी पर भी निगाह है और जो काम रह गए हैं उन पर भी निगाह है। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने अभी ना ऑर्गेनाइज़र मंगाया एक, अभी जो शुरू में देखा था ना वो उसके बारे में इसीलिए इतनी बात नहीं की, अच्छा वो भी है लेकिन एक तो आउट ऑफ स्टॉक भी चल रहा है, दूसरा मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा था इसलिए मैंने मंगा लिया। अब की जो मंगाया ना वो देखना, इतने बढ़िया हैं, दिखाऊंगी आपको, तब पता चलेगा, अभी रिसीव हो जाए ज़रा मुझे। तो पूजा करके फिर मैंने अपना नाश्ता कर लिया। देन नाश्ते के बाद जितना भी अभी तक का सामान फैला हुआ था ना, अब वो सब मैं हटा के रख दूँगी, जो भी कुछ गिरा है थोड़ा बहुत सब कुछ साफ़ कर दूँगी। कोई भी मील अगला बनाने से पहले अगर किचन थोड़ी साफ़ मिले तो मन लगता है। अभी जब आप सुबह का काम करके निपटे हैं ना, बर्तन धोने हैं, ये किचन काउंटर क्लीन करना है, ये सब जब आप करके निपटो तभी के तभी हाथ के हाथ अगले मील के लिए थोड़ा सा तैयारी एटलीस्ट सोच के रख लो। अगर नहीं भी प्रॉपर मील प्लानिंग आपसे लिख के हो रही, मुझसे भी नहीं हो पा रही क्योंकि मैं इसीलिए प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट का जब काम निपटा ना तो लंच में ये बनाना है, सीताफल, कद्दू, भेलिया जो भी कह लो, इसको मैं निकाल के फ्रिज में से रख दिया। मुझे पता है कि हाँ मुझे लंच में ये बनाना है। तो 10 बज के देखो 10 मिनट हुए हैं, ऑलमोस्ट काम जो है वो निपट चुका है। जो बचा है वो लॉन्ड्री का बचा है। तो ये एक शर्ट मैंने दी थी अपने हस्बैंड को कई साल पहले वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट ला के, इनको आई टाइट, ना तो वापस करने दी और ना पहनी गई क्योंकि आई नहीं। अब ये रखी हुई थी, मुझे कभी ये आई नहीं, हमेशा बड़ी लगती थी। अभी आरोही को चस्का लग रहा है ओवर साइज़ कपड़ों का, तो जब ढूंढते ढूंढते कि डैडी के कपड़ों में से कुछ पहन ले, भाई मेरे तो ओवर साइज़ आएंगे नहीं, मेरे तो सिंपल आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते फिर ये शर्ट मेरे निगाह में पड़ी, इसको पहना के देखेंगे आज, तो मैंने फटाफट से जो है इसको प्रेस कर दी। और शायद इस ब्लॉग में इसकी कोई फ़ोटो नहीं आ पाएगी, लेकिन इतनी स्मार्ट लगी इस पे, जो इसका ओवर साइज़ पहनने का सपना था ना वो भी पूरा हो गया और मेरी शर्ट यूज़ हो गई। मैं इसके डैडी के लिए लाई थी जब तो ये दोनों थी भी नहीं, लेकिन ठीक है मेरे बच्चों ने पहन ली। अब यहाँ पर जो काम बचा है सफाई के बाद, मेन वही कि अब बच्चे जो हैं यहाँ से हट गए हैं, इनका नहाने धोने का प्रोसेस शुरू हो गया। आरोही चली गई है, इसके बाद आराध्या जाएगी। तो जब बाथरूम का काम फ्री हो जाएगा, बाथरूम खाली हो जाएगा नहा के, तब बाथरूम में वाइपर तो जो लास्ट नहाता है वो लगा देता है, बाकी जो कपड़े निकलेंगे धोने वाले उसका मुझे लोड लगाना है। एंड देन यहाँ पर बेडरूम जो है वो डीक्लटर करके चादर एक बार झाड़ के बिछानी है। तो पिछली बार का व्लॉग ही यहीं से शुरू हुआ था, इतना काम जो मैंने सुबह से अब तक किया है वो सब डेली का, उसके बाद ये यहाँ से मैंने शुरू किया था। अब ये जो है ना समझिए 80 to 90% मॉर्निंग रूटीन का लास्ट समझिए ये हो जाता है, क्योंकि अब कमरा साफ़ करके देन अगर लॉन्ड्री लोड लगाना है तो होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है सुबह का काम। और फिर मैं बैठ के अपना फ़ोन का एडिटिंग वगैरह का काम देखती हूँ। मोस्टली जो 2 बजे वीडियो जानी होती है उसका थंबनेल ही बनता है इस टाइम पे, या फिर कुछ इंस्टाग्राम का काम। तो कमरा ठीक करके फिर मैं बाहर आ गई थी, तो सारे कपड़े मैंने सॉर्ट करे
ज़्यादातर मशीन वाले ही थे, कोई एक दो ही था जो मुझे हाथ से धोने थे, वो मैंने उसी में छोड़ दिए, मशीन वाले सारे ले आई हूँ और अब इनका लगा दूँगी मैं लोड। तो अभी फ़िलहाल सुकून है, लॉन्ड्री बास्केट जो है वो खाली सी हो जाती है एक बार में ही। अब स्कूल खुल जाएंगे एंड मैं उस तरफ सोच भी नहीं रही, जब वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ वाला अपना शुरू हो जाएगा फुल ऑन। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है उसको एंजॉय करो। यही मैं आप लोगों को भी हमेशा सीख यही देती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा ना तो हम उसे बदल सकते, और जो लिख दिया प्रभु ने वो लिख ही दिया, तो उसको सोच के कि चाहे वो अच्छा होने वाला हो चाहे वो बुरा होने वाला हो, क्यों तो खुश होना है और क्यों ही दुखी होना है। जब वो होगा तो हम उसके एक पार्ट होंगे, तब की तब देखी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से लोड लगा दिया, और जब से ये वाली थिंकिंग शुरू हो गई ना तो जस्ट कीप ऑन गोइंग और मस्त रहती हूँ अपने काम में। आगे की बहुत ज़्यादा सोचती ही नहीं, कुछ तो टाइम ही नहीं है, इसीलिए हमेशा कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो। टाइम ही नहीं होता आप 3 घंटे आगे का भी कुछ सोच पाओ। जस्ट ये है कि ऑन द फ्लो चीज़ें आती जा रही हैं, आप करते जा रहे हो। ये वाली लाइफ सबसे बेस्ट होती है। फालतू की टेंशन दिमाग में आने के लिए ना दिमाग के पास समय है ना आपके पास। अब यहाँ पर ये जितने भी कपड़े हैं ना, देखो अगर ध्यान से देख रहे होंगे, ये वाला देखो फ्लिपकार्ट से मंगाया था ना मेरे हस्बैंड का, सारे कपड़े इतने बढ़िया निकले हैं इस बार के। एक भी मुझे रिटर्न, एक दो करने पड़े हैं, वो मैंने आपको दिखाई ही नहीं कि बेकार आए हैं, तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं कि क्या दिखाने हैं जब मैंने ही नहीं रखने। लेकिन जितने भी मैं आपको दिखाती हूँ ना, तो ये है कि एक्सेस में हो रहे हैं, कितने ही रख लूँगी तो कुछ एक तो वापस करने पड़ते हैं। लेकिन इस बार जितने भी टॉप और ये सब मंगाए ना वो सब काम के थे, क्योंकि बच्चे अब ट्यूशन जाने लगे, मेरे को भी जिम में ज़रूरत पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात हम तीनों का साइज़ ऑलमोस्ट एक हो गया है। आराध्या को हल्के से लूज़ आते हैं, मुझे और आरोही को सेम फिटिंग के बिल्कुल सही आते हैं। तो अभी हमने बहुत सारी टी शर्ट्स ही मंगाई हैं मिंत्रा पे, जो सेल चल रही थी अभी लास्ट टाइम, उससे ढेर सारे ट्राउज़र, पैंट्स और टी शर्ट्स यही सब मंगाए हैं ताकि खूब अच्छे से अदल बदल के पहनने को हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर लोड लगा दिया, सारे कपड़े मेरे मशीन वॉश हैं, सारी टी शर्ट सारे ट्राउज़र, मेरे हस्बैंड की भी इनकी भी, किसी का भी ना कलर निकला है ना कुछ है। सबके लिंक दे दूँगी एज अ फ्रेंड, जिसको ज़रूरत हो जिस चीज़ की। अगर टी शर्ट अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, बेटी के लिए देख रहे हो ना तो मंगा लेना, बिल्कुल सही निकली है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर बैठ के, अब मैं करूँगी फ़ोन का काम। तो मेन थंबनेल बनाना था, आज जानी थी आओ बहन वाली वीडियो, तो मैं इसका थंबनेल जो है वो बनाती हूँ, क्योंकि रात में और सुबह तक ही अपलोड ही हो पाती है। थंबनेल का टाइम यही रहता है, अगर स्कूल खुल जाते हैं तब ये है कि मैंने शूट किया, देन मैं रात को ही थंबनेल बना के रेडी रख देती हूँ, तो वो मेरे फिर हस्बैंड पोस्ट कर देते हैं उसमें। तो उनके फ़ोन से ही होता है मेन आओ बहन वाला काम, तो वो पोस्ट कर देते हैं। थंबनेल मैं ही बनाती हूँ, तो वो बना रखा रहता है। अभी घर पे हूँ तो चलो ये वाला काम मैंने कर दिया थंबनेल बनाने का। बच्चे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ बाकी का एडिटिंग का काम निपटा रही हूँ। तो इनका भी एक सहारा सा रहता है कि हाँ यहाँ पे बैठी हुई है, तो अभी इनका तेज़ी से काम निपट रहा है। इतने 1 घंटे 18 मिनट का करीब लोड रहता है, वो ख़त्म हुआ। इतने बच्चों का भी काफ़ी हद तक 80% तक काम समझो निपट गया था। 2 घंटे के करीब तो करती है ही प्रोजेक्ट का काम, है ना। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर अगर बचती है तो ब्रेक, देन लंच होता है, लंच के बाद फिर ये करती है अपने ट्यूशन का काम, फिर ये सीधे ट्यूशन चली जाती हैं। ये चल रहा है इनका। तो अब आजकल इन्हें भी मतलब क्या है ना, समय मिल नहीं रहा बहुत ज़्यादा, और हमारा आपस में साथ में टाइम बाय गॉड ग्रेस इस टाइम पे अच्छा खासा मिल रहा है। अभी और 2-3 दिन है, देखते हैं, फिर स्कूल के बाद सब कुछ बदल जाता है, नहीं हो पाता। कितना भी कर लो, वो भी बिज़ी हो जाएंगी और मैं भी बिज़ी हो जाऊंगी, और काम रहेंगे ऐसे कि जिनको आप छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़े तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है। देन ऊपर चली गई थी फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए, और ये लास्ट काम है समझ लो। तो इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप होम मेकर भी हो, सुबह जल्दी उठ के, अभी ऐसा जल्दी भी नहीं उठ रही मैं, 5:30 उठती हूँ, 5:45 बजने में 10 मिनट इतने लगभग में मैं जिम चली जाती हूँ, है ना। तो उसके बाद आके ये सारे काम आप कर सकते हो। रही बात इसकी कि थकान की, तो देखो जिम हो या योगा हो, योगा तो और रिलैक्सिंग लग रहा है मुझे, और बाकी जो जिम की थकान है वो शुरू के 2-4 दिन ही रहती है, उसके बाद तो उल्टा वो हेल्प करता है आपको, है ना। तो आके ये नहीं कि आज हमने जिम किया है या आज हमने एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया है, तो पूरा दिन पड़े सो ही रहे हैं, उससे फिर आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। ऐसे बढ़ जाता है कि वहाँ भी करके आओ, थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो, सो जाओ 1-8 घंटा, लेकिन ले लो, उसके बाद काम कर लो, ठीक है ना। काम अपना पूरा करते रहो तो स्टेमिना बढ़ेगा, वरना घर में अगर छोड़ दिया और खाली उतना ही उतना कर रहे हो तो स्टेमिना बढ़ेगा काहे में। वहाँ कर रहे हो तो घर नहीं कर रहे हो, तो वही बात हो जाएगी फिर।
अब यहाँ पर ये जितने भी कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी एक पर्पल वाली टी शर्ट गई थी, इसके साथ एक ग्रीन का कॉम्बो है, ये अभी आपको दिखाने से रह गया है। जल्दी जस्टिफाई वाले पे टी शर्ट्स का हॉल मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी 2 ना इससे मंगाई थी मिंत्रा से, उसकी वजह से मैं रुक रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड की वो वाली सारी की सारी, मुझे इतनी खुशी है ना, मशीन वॉश, ना किसी का साइज़ बड़ा छोटा हुआ किसी भी टी शर्ट का, और ना कलर निकला। तो बड़ी मतलब प्रसन्नता रहती है ना आपकी खरीदी हुई चीज़ को बढ़िया निकले तो। और ये जो आरोही को अब पहन रही है नाइट सूट, मैंने आपको पहन के दिखाया था नाइट सूट हॉल में, देखो मुझे इसका था कि सस्ता था तो उस हिसाब से कि कलर वगैरह निकल भी सकता है या प्रिंट चला जाएगा, क्योंकि हल्के से गर्म पानी में धुलते हैं मशीन में। कुछ नहीं हुआ, ना मेरे मैरून वाले को और ना इसको। अभी ये सारे कपड़े फैलाने के बाद देन मैं अपना ये है कि या तो देखूँगी, अगर बच जाते हैं 12 तो मैं फिर लग जाती हूँ लंच में, और अगर 11:30 तक मेरा काम निपट जाता है, किसी वजह से ये 11 बजे तक निपट जाता है कि 1 घंटे में थंबनेल वगैरह बन गया, फिर मैं 1 घंटे की नींद अपना दोपहर में अभी ले लेती हूँ। तो डिपेंड करता है, वरना लंच के बाद सोऊंगी, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपना जो घर का काम है उसको, और अपनी सेल्फ जो भी आपको अपने लिए करना है उसके लिए समय ज़रूर निकाला करो। थोड़ी सी ना इच्छा शक्ति की बात है। रही बात इसकी कि जी फैमिली है, देखो फैमिली मैं तो यही कहूँगी सबको नहीं मिलती। भले लोगों को लगता हो कि मज़े में है, ये है वो है, लेकिन फैमिली नहीं मिलती सबको। तो अगर आपके पास है अपने बच्चे, माँ बाप के अगर 6 बच्चे भी होते हैं तो वो उनके साथ भी एडजस्ट करता है, 2 होते हैं उनके साथ भी एडजस्ट करता है। तो उसको ये मान के चलो कि ये तो है ही, इसके साथ अब करना कैसे है। लेकिन केवल इसलिए कि जी मेरी तो फैमिली है, मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मैं नहीं कर सकती, ये सोच के रुकना मत। आज से, अभी से अगर ये शुरू कर दिया योगा वाला तो पक्का फिर तो आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। इसे तो कर ही लेना, घर में ही करते हो तो आराम से अपना देख लेना करके कि कैसा लग रहा है। क्या पता रूटीन बनी जाए और आपके मन में भी एक वो आ जाए कि नहीं यार अच्छा लग रहा है, अब आगे से करना है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, हमारे साथ जो मरते दम तक रहेगा वो हम खुद हैं। और कोई भी चीज़ रहे ना रहे, लेकिन हम खुद रहेंगे अपने साथ। जब हमारे प्राण निकलेंगे हमारा साथ हमसे तभी छूटेगा। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, रखो। उसके बाद भी कोई अनहोनी हो जाए तो वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन हम अपना ध्यान ही ना रखें, इस बात में कोई दम नहीं है। ठीक, तो दिखाओ कि भाई हाँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे आप लोग मेरे को कहते हो, सब ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ उतना हर कोई कर सकता है। मैं हमेशा स्ट्रॉन्गली यही मानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ख़ास कर रही हूँ और आप चाहोगी तो आप नहीं कर पाओगी। ये देखो मैं आपको बार बार ना वही टी शर्ट्स दिखा रही हूँ कि देखो इनका कलर नहीं निकला, कपड़े सुखाते सुखाते भी मेरी निगाह इन्हीं में थी। खैर, अच्छा ये योगा वाला लिंक जो है ना वो वहीं से मिला हुआ है। जब मैंने सेशन ज्वाइन किया तो वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप ज्वाइन करा लो अगर आपको लगता है कि एक अच्छी चीज़ है। तो इसी नाते से मैं आपको करा रही हूँ। तो अगर इस लिंक से कोई भी ज्वाइन करेगा, वैसे वो सब जगह हैं, इंस्टाग्राम और हर चीज़ पे हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं मेरे लिंक से करोगे। लेकिन अगर इससे करते हो तो मेरे पास फ़ोन पे आपका नाम और वो आएगा कि मतलब आपका नाम आएगा कि इस नाम के बंदे ने आपके साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं। मुझे तो लगता है फ़ायदे की चीज़ है, सब कर लो। इसके बाद शाम को देन मैंने अपने लिए ये आजकल डांस में स्पीड बन गई है एंड मुझे अपनी बॉडी पे आजकल बड़ा प्यार आ रहा है। तो मैंने फटाफट से एक रील शूट की जो मैं पिछले 1 साल से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन ये स्टेप मुझसे होते नहीं थे और अब फाइनली हो गए। शाम को खाई हमने आइसक्रीम, मतलब मेन चीज़ें जो अच्छी सी हैं दिन की। दोपहर बाद की तो मैंने वही शेयर करी है, सुबह का मॉर्निंग शेड्यूल है मेन ये। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।